एक बाइक पंचर हो गई, ग्लव्स गायब हो गए क्या मेरे? वी आर इन तुर्की, एनीथिंग कैन हैपन। बाइक पूरी एम्प्टी होनी आई है। पुलिस ने हमें पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग गाइज, क्या देख के बता सकते हो अभी कोई आइडिया है गाड़ी के नंबर्स देख के कि हम लोग कौन सी कंट्री में है? वी आर ऑफिशियली इन तुर्की नाउ। अभी हम लोग फिलहाल है इस्तांबुल में एंड यू कैन सी दैट रेड तुर्की फ्लैग ओवर देयर। और हमने अभी रेंटल से बाइक पिक की है। वी आर राइडिंग द 1250 GS एडवेंचर 30 लीटर टैंक वाली। अपने घर पे GS 1250 है। सो सभी को एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा। यस, लकीली पूरे ग्रुप में मेरे को ऐसी बाइक मिली है जो सबसे कम चली हुई, ओनली 11,000 किलोमीटर्स। तो मतलब बाइक ऑलमोस्ट एज गुड एज ब्रांड न्यू है। एंड जस्ट टेक अ लुक एट दिस मशीन। सब लोग मेरे को ही बुला रहे हैं, ऋषि ऋषि ऋषि। आई एम द पर्सन मैंने, छोड़ो, चला के देख। नहीं चला के नहीं, अभी चलो अभी। सो ऑलमोस्ट सारे लोग निकल रहे हैं एंड इट्स टाइम टू रोल। यार मैंने अपने ग्लव्स कहाँ पे डाल दिए यार, देखना पड़ेगा। डब्बे में डाल दिए क्या? इन्होंने पेट्रोल ही नहीं दिया है भाई गाड़ी में, बस कुछ 11-12 किलोमीटर की रेंज। विल हैव टू टर्न ऑन माई इंटरकॉम नाउ। ग्लव्स गायब हो गए क्या मेरे? देखना पड़ेगा, क्या मालूम भाई। वी आर इन तुर्की, एनीथिंग कैन हैपन। मिल गए भाई फाइनली। चला जा, सेना चालू है क्या? सेना नहीं से सेना चालू के लगाओ भाई। ये गाड़ी का हाइट भी इतना है ना, अरे पैर भी नहीं पहुंच रहे पूरे, और इतनी हैवी है। मोरिया, हमारी राइड चालू हो गई है। बाय द वे फॉरगिव मी फॉर दिस वाइज पोजीशन। हमें अभी ये पैनियर्स को काफ़ी संभालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पैनियर्स काफ़ी बड़े हैं, एल्यूमिनियम पैनियर्स। पहला फ्यूल अप यहाँ पे ऑन द GS8। अब ये 30 लीटर का टैंक है भाई, इसमें बहुत बैठेगा, 30 लीटर के आसपास। बहुत पैसा लगने वाला है अभी ये राइड में। टर्की इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइड्स आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। देखो 17 लीटर तो ऑलरेडी बैठ गया, 18 हो गया। करो फुल करो 30 लीटर तक। अभी इतना वज़न बढ़ जाएगा भाई गाड़ी का, सीरियसली मैन। 24 अंदर जाके पेमेंट करना है भाई। पहले यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। सस्पेंशन सेटअप काफ़ी सॉफ्ट है भाई बाइक का। लेट्स डू द पेमेंट। ग्लव्स यहाँ पे रख दो भाई, वापस गायब ना हो जाए बस। भाई देखो राइड का पहला ही सीन ऐसा होता है, एक बाइक पंचर हो गई, यहाँ पे स्क्रू है पूरा। ओह माय गॉड, ऐसा होता रहता है भाई इंटरनेशनल राइड में। अभी क्या है फ़िलहाल सीन ऐसा है, एक भाई साहब की चाबी नहीं मिल रही थी टॉप बॉक्स की, तो वापस रेंटल वाले के पास गए। 5 किलोमीटर घूम के, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज अगेन दिस इज़ गेटिंग हेक्टिक। हमने होटल का भी चेकआउट नहीं किया है भाई, होटल में जाके वापस पूरा चेकआउट करना है। अभी एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा लेट चेकआउट का। बैगेज हमें रखना है 10 दिन के लिए एक साइड में दूसरे होटल में। सो काफ़ी सारे काम हैं। सो आई थिंक सो व्लॉग ज़्यादा नहीं आएंगे। बारिश भी चालू हो रही है यहाँ पे। क्या है भाई, कल तक एकदम क्रिस्टल क्लियर वेदर था, आज पूरा बारिश का मौसम हो गया। अभी पता नहीं मेरा व्लॉग बनाने का कितना मूड रहेगा क्योंकि सारी ऐसी चीज़ें हो रही है। मेरे को तो व्लॉग बनाने का भी मन नहीं है, लेकिन देखते हैं। फर्स्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट एटलीस्ट होटल पे जाके बैग्स पैक करके सारा जो सेटअप है वो सेटअप एक बार हो जाने के बाद विल ट्राई टू फिगर आउट कि व्लॉगिंग करनी है कि नहीं करनी है ये वाले इंटरनेशनल राइड की। बट सो फार इट्स गेटिंग हेक्टिक मैन। तो फिलहाल डिसाइड ऐसा हुआ है, हम लोग जाके पंचर निकालने वाले हैं होटल पे जाके, तब तक वहाँ पे जाएंगे। अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इट्स टाइम टू मूव नाउ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। ट्रैफिक का भी डिस्टेंस देखो ना, 30 किलोमीटर के लिए 1 घंटे का टाइम बता रहा है। बट वो क्या है, अभी ये GS8 30 लीटर, ग्लैड मैंने GS8 नहीं लिया, ये बहुत ह्यूज है भाई, चलाने के लिए भी थोड़ा सा अजीब ही है, इतना बड़ा फ्यूल टैंक। और मेरा वैसे लो सस्पेंशन मॉडल है तो पैर आराम से पहुँचता। आई एम 5'9" नाउ, इसका सस्पेंशन सेटिंग लो पे है, बट मेरा बेयरली दोनों की दोनों पैर नीचे पहुँच रहे हैं, मतलब पूरे। So it's kind of like being uncomfortable while riding this machine and क्या बात है भाई, क्या बात है।
मतलब धूप निकल रही है यार, अच्छी बात है। मेरे को बारिश में बिल्कुल चलाने का मन नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है भाई। यहाँ पे लेन स्प्लिटिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसा है, पैनियर्स बहुत बड़े हुए बाइक्स को। एक तो ये एल्यूमिनियम कैरी केसेस है, लेकिन क्या है, इतने बड़े पैनियर होने की वजह से ना मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। क्या है, किसी को धक्का लग जाएगा। एक तो बाइक्स इंश्योरेंस पे नहीं है, ओनली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे है, क्योंकि इंश्योरेंस वॉज समवेयर अराउंड 85 यूरोज़ पर डे, सो दैट काउंट्स अप टू द रेंटल वैल्यू ऑफ अ न्यू बाइक। मतलब दूसरी बाइक कोई ले लेते हो आप 650-700 सीसी, उसका रेंटल प्राइस हो जाता। हम थर्ड पार्टी पे ही चल रहे, तो इसलिए ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए धीरे धीरे ही चला रहे हैं। बट वी कैन डू लेन फिल्टरिंग बाइक होने की वजह से। अगर पैनियर्स नहीं होते तो हम लोग एकदम फटाफट निकलते, लेकिन पैनियर्स होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं ऐसे ट्रैफिक में। एक तो बिकॉज अगर किसी को धक्का भी लग जाएगा, वी आर इन एन अननोन कंट्री, तो क्यों रिस्क ले, बराबर है। एक तो किसी को लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही भाई, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इंग्लिश भी नहीं बोलता भाई यहाँ पे कोई, ओनली तुर्किश। ट्रैफिक देख रहे हो। आई हैव बिन इन अ स्टडी ट्रैफिक ऑलमोस्ट। जैसे ही मेरे को टाइम मिल रहा है भाई, थोड़ी थोड़ी भी जगह मिल रही है ना, पैनियर जहाँ से निकल जाएंगे अपने, वहाँ से मैं जा रहा हूँ। और जहाँ से मेरे को जगह नहीं मिलेगी, वहाँ से बाकी बाइकर्स को जाने दे रहा हूँ। ये देखो, जिसके पास छोटी छोटी बाइक्स है ना, उनके पास काफ़ी बढ़िया लेन है भाई जाने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, ये जो वाइट पेंट है ना, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है भाई। इसकी थिकनेस, मेरी बाइक पूरी वॉबल हो रही है, इसलिए टायर के थ्रेड इसमें जाके थोड़े से अटक जाते हैं इसकी वजह से। देखो, जैसे ही पीछे से दिखता है कोई आ रहा है, उसको लेन दे दो अपनी अपनी, वो चला जाएगा। आपको जैसे जगह मिले आप अपने अपनी लेन से चलो, है ना। बट काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर करना पड़ रहा है भाई ट्रैफिक। एंड पूरा की पूरा रेड दिख रहा है, देखा, इट्स टोटली रेड ऑन द मैप्स। 11 किलोमीटर है हमारा होटल अभी भी दूर। बट अभी क्या करें भाई, समस्या ही ऐसी है। गो टैक्सी, उबर, कल हमने ऐसी टैक्सी की थी मस्त घूमने के लिए। बट अभी क्या कर सकते हैं, मुंबई जैसी हालत है सेम, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अच्छी बात यह है दैट ट्रैफिक इज़ वेरी सिस्टमेटिक, यू नो, एक्सेप्ट फॉर बाइकर्स। कोई भी ऐसा लेन स्प्लिट नहीं कर रहा है, सडनली कुछ ऐसा कर नहीं रहा हरकतें, जो अपने इधर बहुत होता है। हॉन्किंग नहीं करता, अननेसेसरी कोई हॉन्क नहीं कर रहा है। ये देखो, राइट साइड से कैसे एकदम तेज़ आते हैं ना सन्नाट, थोड़ी सी भी जगह मिल जाए ना। अगेन देयर इज़ अ बाइकर। मेरे को ये पैनियर का ही डर है भाई, जगह कम है, पैनियर अगर घिस जाएगा ना बाइक को तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए फिर मैं ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं रहा। यहाँ पे पता नहीं, बहुत से बाइकर्स मेरे को हैज़र्ड लैंप्स लगा के चलते हुए भी दिख रहा है। नाइस मैन, नाइस साउंडिंग एमवी अगस्ता। जगह देखो कैसी बाइक वॉबल हो रही है। एक तो ये GS A है विद पैनियर्स मैन, GS विद पैनियर्स समझ में आता है, GS A विद पैनियर्स, इट्स अ न्यू डील फॉर मी एटलीस्ट, थोड़ा यूज टू होने के लिए। हाँ, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा भाई, ट्रैफिक इतना है, क्या करूँ अभी। बट द कंट्री इज़ रियली ब्यूटीफुल। बस लैंग्वेज बैरियर का एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है, उसी को हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर का, उसको टैकल करने में ही हमारी हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि किसी को इंग्लिश भी नहीं आती भाई, यहाँ पे समझ में भी नहीं आता क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे देखो कुछ तो हुआ है, समवन क्रैश्ड, ओह इसकी वजह से ट्रैफिक हुआ है। सो वी हैव टेकन अ डिफरेंट रूट। हम लोग जा रहे हैं पूरा टाउन के अंदर से घूम के जा रहे हैं ऐसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम था भाई, मेरे को नहीं चलानी थी ट्रैफिक में। मैंने गलत एग्जिट ले लिया, गलत एग्जिट ने हमें नया रास्ता दिखा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ हमें और एक्सप्लोर करने का चांस मिला, है ना। तो करता है, ऐसा होता है। देखो अभी मैं अकेला ही सेपरेट हो गया हूँ सबसे, सो इसीलिए अभी कैसा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इनको क्या हुआ भाई, यहाँ पे भी है क्या भाई अपने जैसे वीवू करने वाले। एनीवेज हम लोग वो ब्रिज से जाने वाले शायद से, यूटर्न लेके। अब पता नहीं अभी ये क्या है भाई, मेरे को नाम भी नहीं समझ में आ रहा है, रास्ते के नाम भी नहीं समझ में आ रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट हमें जो समझ में आ रहा है वो है गूगल मैप्स, और हम गूगल मैप्स को देख के चल रहे हैं। यहाँ पे लोग मस्त चिल करते रहते भाई, स्मोक करो, सिगरेट पियो, है ना, हुक्का पियो, फुल चिलिंग मोड में रहते हैं हमेशा। जितने भी मैं देख रहा हूँ कल से, आधे से ज़्यादा लोग फुल चिल ऑन मोड में रहते हैं। बट मज़ा आ रहा है ऐसा घूमने को। अकेला ही हूँ, सारे लोग दूसरे डायरेक्शन पे चले गए, मैं अकेला ही दूसरे डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। तो ऐसा इंटरनेशनल राइड्स पे होता है, बहुत से टाइम हम लोग घूम जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको कामली सोचना पड़ता है। आपको दिख रहा है ना मैप्स पे लोकेशन कितना दूर है, कितना टाइम लगने वाला है, जाओगे उस टाइम पे पहुंच जाओगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहा है, देन यू कैन कॉल समवन फॉर योर हेल्प। बट अभी हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐड हो गया ना भाई, इतना सब कर करके तो हम लोग क्या है फिर करते रहते, घूमते रहते, इधर घूमो उधर घूमो, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन मैन, जस्ट हैव अ लुक एट दिस टाउन, सो ब्यूटीफुल, वाह। मेरे को बैठना ही पड़ेगा भाई, मैप्स देखना है मेरे को नहीं तो कहीं और ही निकल जाऊंगा बाइक लेके। ऐसा नहीं करना इस बार, बट पहुंच जाएंगे यार, ज़्यादा दूर नहीं है।
डेस्टिनेशन से अभी 2 किलोमीटर की ही दूरी पे है डेस्टिनेशन से। चलो कोई नहीं, मैं होटल पे ही पहुंचता हूँ डायरेक्टली। दिस इज डे 1 ऑफ द राइड फ्रॉम इस्तांबुल टू साफरानबोलू इन तुर्की। और अभी कैमरा सेटअप वेटअप देख रहे हो ना, एकदम बढ़िया है ना सब, मतलब एकदम सिनेमैटिक। लेकिन फ़िलहाल इससे मेरा डैशबोर्ड भी हाइड हो रहा है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और ट्रैफिक तो इतना गंदा जाम है भाई, सुबह से मेरे को इतना ट्रैफिक लग रहा है कि क्या बोलूँ। पैनियर्स की वजह से निकलना भी मुश्किल है भाई। सम पीपल हैव डिसाइडेड टू टेक द क्लॉ बैग, मैंने तो नहीं भाई, क्योंकि अपना लगेज काफ़ी ज़्यादा रहता है ये सारी राइड पे। वैसे यहाँ पे सैडल कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू लुक आउट फॉर आवर ओन सेफ्टी। वैसे यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट क्या है, अपन ही अपना ध्यान रखे तो बेटर है भाई। आराम से चलेंगे, राइड शुरू करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ ना, पहले सिटी से बाहर निकलते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते, थोड़े व्यू भी बेटर आएंगे ना फिर। अभी यहाँ पे कैसा है, सब अजीब व गरीब है भाई, बिकॉज वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू लुक आउट फॉर ईच अदर। सो थोड़ी देर में मिलते हैं। सभी जगहों पे ट्रैफिक जाम ही दिख रहा है, एक्सीडेंट भी देखा है, अभी जस्ट एक फ्रेश एक्सीडेंट हुआ है वही देखा है। बट फील्स गुड मैन टू बी एबल टू राइड दिस बाइक GSA। हमने को GS चलाने की आदत है ना, GSA का कैसा है, थोड़ी ज़्यादा ह्यूज है। बट ये देखो बाइक चलाने का एडवांटेज देखा, सब लोग ऐसे खड़े हैं और बाइकर्स मस्त अपनी अपनी एक लेन पकड़ के जा रहे हैं। क्या बात है भाई। वी स्टिल हैव 416 किलोमीटर्स टू क्लॉक एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ द रोड्स आर सुपर गुड, वेरी वेरी गुड। यही तो अच्छी बात है भाई कि रोड्स इतने बढ़िया है। वैसे धीरे 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 ट्रैफिक कट करके जाना पड़ता है, अभी क्या करेंगे, हमें संभलना पड़ता है भाई पैनियर्स को, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। पैनियर्स का ही सबसे बड़ा टेंशन है। अरे भैया हमें क्यों दबा रहे हो इधर, आगे मेरे को कॉप्स की गाड़ी भी दिख रही है। सीक्रेट सर्विस वैन है ना। वैसे कुछ बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि बाइकर्स लोग जा रहे हैं। आई थिंक इट्स लीगल टू राइड फ्रॉम दिस साइड ऑफ द रोड, राइट? आई थिंक सो, क्या मालूम, रोका है तो नहीं, मतलब लीगल ही रहेगा, है ना। रोकने के बाद देखेंगे। बट द टाउन इज़ सो ब्यूटीफुल। अच्छा हुआ भाई धूप निकल आई है। इतना बढ़िया व्यू है ना। आई डोंट नो विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है इसमें, काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा, फिर भी मैंने ये वाइजर फुल पे रखा है। बट द रीज़न मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईवे वाली राइड है भाई। मैं कॉन्स्टेंटली 140 150 चल रहा हूँ, अभी लिमिट कम हो गया तो कम हो गया हूँ, बट मैं 120 के ऊपर ही चल रहा हूँ। सो इतना ज़्यादा सीनिक रूट है ना, द व्यूज़ आर रियली अमेजिंग, मतलब देखने लायक है यार सीरियसली। रोड पे प्रेजेंट रहो, काफ़ी ज़्यादा भाई प्रेजेंट रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, कौन सी गाड़ी कब लेन बदलने वाली है, पीछे से कौन सी कार आ रही है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बट जस्ट लुक एट द व्यू मैन, क्या पहाड़ है ना, पहाड़ों के बीच में से ऐसा रास्ता जा रहा है, वाह। ये रोड मेरे को एग्जैक्टली एंडोरा की याद दिला रहा है। एंडोरा इज़ अगेन अ स्मॉल कंट्री जहाँ पे हमने राइड की थी। एंडोरा इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, स्पेन फ्रांस के बीच में वो लैंडलॉक्ड है, नियर बिटवीन पिरेनीज माउंटेन्स के यहाँ पे। सो वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही टेरेन था भाई। द हाईवेज, द रोड्स आर गुड एंड सारे आजू बाजू में पहाड़ विद ग्रीनरी। इतना बढ़िया लग रहा है भाई, इतनी राइड एंजॉय कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है भाई यहाँ पे आप ऐसा टाइम पास करके कुछ चल नहीं सकते हैं। अगेन द क्रूज़ कंट्रोल इज़ वेरी सेफ टू यूज़। हाईवे इतनी बढ़िया है भाई, और ट्रक्स फास्ट लेन में आते ही नहीं है, उनको ओवरटेक करने के लिए 2 ही लेन है, तो वो ये 2 लेन में ही चलते हैं। एंड कार्स और बाइक्स ये वाली लेन ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स अ फास्ट लेन। अभी लिमिट 110 है शायद से, 120 है, उसी लिमिट पे चल रहा है। और विंड ब्लास्ट भी ये स्पीड से काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि व्लॉग ना बनाऊँ, फटाफट डिस्टेंस कवर कर लूँ। 176 किलोमीटर अभी भी जाना, 450 किलोमीटर की राइड है भाई आज, और टाइम ऑलरेडी हो चुका है लगभग 7 बज रहे हैं। 7 बजे भी इतनी धूप है यहाँ पर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू रीच अराउंड 9 to 9:30 अगर नॉन स्टॉप चलो तो। वैसे फ्यूल काफ़ी कम है, मेरे को एक फ्यूल स्टॉप तो लेना ही पड़ेगा फुल टैंक करने के लिए। मैंने सुबह ऑलरेडी एक फुल टैंक किया था, 30 लीटर्स गायब हो गए भाई, 30 लीटर्स।
रोड्स ही इतने बढ़िया है, क्या करेंगे। बट सो फार द टेरेन इज़ सो गुड, आई एम रियली एन्जॉइंग दिस राइड। ये एक्सपीरियंस हमेशा याद में रहना चाहिए यार। हम लोग यहाँ खाली स्पीडिंग करने के लिए नहीं आते या फिर रोड्स अच्छे इसलिए गाड़ी भगानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि कैसा लगता है भाई बाकी कंट्रीज़ में राइड करके, है ना, कैसा फील होता है। दो लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा लोग जो हमें मिले हैं एक्सेप्ट फॉर द पीपल जो होटल्स में हैं उनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। बाकी यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं कि लोकल लैंग्वेज में ही बात करें, वो दूसरे लैंग्वेज को उनको कोई लेना देना ही नहीं, वो अपने अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं। एंड विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि ये लोग अपने कल्चर को लेके ना काफ़ी ज़्यादा ये है, प्रिजर्व करते हैं कल्चर को। और अगले 170 किलोमीटर्स मैन, वो राइड काफ़ी बोरिंग है, मतलब ऐसा बहुत से लोग बोल रहे थे क्योंकि हाईवे, बट आई प्रेफर इस कि यार आप हाईवे को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं आप हाईवे राइड को एंजॉय नहीं कर सकते। होता क्या है, मैक्सिमम सीनिक रूट जो होते हैं, कंट्री साइड वाले रूट जो होते हैं वो ज़्यादा सीनिक होते हैं देखने के लिए। हाईवे कैसे स्ट्रेट लाइन में होते हैं राइट, तो ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं होता आसपास। और हाई स्पीड में हम लोग चलते हैं, तो हाई स्पीड में जब चलते हैं तो आसपास ज़्यादा देख नहीं सकते, आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस रह के चलना पड़ता है। तो चलो, अब ये टनल काफ़ी बड़ा है, शायद से ख़त्म ही होने वाला है, बट लिमिट तो 70 का है, लेकिन कोई भी नहीं चल रहा भाई, सारे लोग 100 के ऊपर है। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया लग रहा है अभी, फ्रेश। चलो अपनी अपनी लेन में चलो। निकाल लेते यहाँ से गाड़ी, अभी लिमिट पता नहीं भैया, यहाँ पे स्पीड कैम्स वगैरह बहुत है, स्कीडिंग के भी साइंस है, संभल के ही चलना पड़ेगा। अभी मैं अकेला ही बचा हूँ सबसे पीछे, ठीक है, बाकी सारे लोग आगे निकल गए, मैं स्लो चल रहा हूँ भाई। सो ठीक है, चलो मैं गैस स्टेशन ढूंढता हूँ और फिल अप कर लेता हूँ। अगले 56 किलोमीटर्स पे है भाई एक गैस स्टेशन, वहीं पे कर लेंगे अभी। ओह, यहाँ पे टैक्स भी भाई पैसा ही नहीं भरा हमने, 4 टोल क्रॉस किए, पैसे ही नहीं ले रहे, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ के टोल को, देखते हैं। सो द करंट सिचुएशन इज़, मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है, टैंक ऑलरेडी रिजर्व पे लग चुका है, 56 किलोमीटर्स की रेंज बता रहा है। अब ये तो एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पे पता नहीं भाई कहाँ पे गैस स्टेशन है। लेट्स सी, गैस स्टेशन पे जाके ही देखते हैं अभी। बट मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया क्योंकि वो टाउन का व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा था, छोटा सा टाउन है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। देखो अभी अपडेट ऐसा है, रेंज बची है खाली 30 किलोमीटर्स की। पूरे साइंस एम्प्टी हो गए। आई होप यू आर एबल टू सी दैट इन बिटवीन, एक गैप में दिख रहा होगा आपको, साइन बोर्ड्स पूरे एम्प्टी होने आए, मतलब बाइक पूरी एम्प्टी होनी आई है, बट लकीली गैस स्टेशन मिल गया है। भाई ये जो खुशी होती है ना कि गाड़ी का फ्यूल खत्म होने आया हो और सामने गैस स्टेशन हो, वाह 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 वाह, दिस फीलिंग ये हमने काफ़ी बार एक्सपीरियंस की है। वैसे सनसेट देख रहे हो, क्या क्या ब्यूटीफुल सनसेट है मैन। लेकिन सबसे पहले जाके गैस फिल कर लेते हैं, वह सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम है भाई अभी, क्योंकि रेंज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। देखो एक भी नहीं बची भाई डंडी। शेल, थैंक यू सो मच, यू सेव्ड माई लाइफ टुडे, थैंक यू सो मच। इतनी खुशी भाई, ये इतनी खुशी आपको तभी पता चलेगी बिकॉज दिस इज अननोन कंट्री मैन, यहाँ पे किसी को आप रोक भी नहीं सकते हेल्प के लिए। बट सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, लुक एट द फ्लैग मैन, सो ह्यूज। थैंक यू शेल फॉर सेविंग माई लाइफ टुडे, क्योंकि मैं अकेला ही पीछे हूँ भाई, बाकी सारे लोग आगे, मैं अपना क्या है मस्त वॉकिंग करके चल रहा हूँ, अपनी एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ मस्त। क्या बात है भाई, अपने एक और राइडर मिल गए यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे टैंक फुल करा लेंगे। ठंडी भी इतनी बजने लगी है ना, वैसे 21 डिग्री हो गया है भाई बाहर का टेम्परेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अभी फुल टैंक करना और यहाँ से निकलना, क्योंकि अभी अंधेरा होने आया है और लाइट भी कम होते जा रहा है भाई। E5 पेट्रोल, E5 फुल ही करना पड़ेगा भाई। 30 लीटर, अबे कम से कम इसमें नियर अबाउट 28 लीटर्स के आसपास बैठना चाहिए। पेट्रोल ही है ना भाई, डीजल मत भरना। यहाँ पे सेल्फ फिलिंग नहीं है। E5 ओके, देखते कितना लीटर बैठता है। वैसे यहाँ पे फ्यूल सस्ता है काफ़ी, मतलब अपने कंपैरिजन के हिसाब से। मैंने कुछ 1120 तुर्किश लीरा में टैंक फुल करा ली थी पहले सुबह। अभी देखते हैं कितना लगता है, शायद से हाँ उतना ही लगेगा, 1500 के आसपास, 1500 लीरा के आसपास। ये लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा फ्लैग ऑब्सेस्ड है, मतलब आप जहाँ पे भी जाओगे ना, इनके फ्लैग्स हर जगह पे दिखते हैं, घर के बाहर ऐसे लोकेशंस पे। दे आर वेरी प्राउड, और होना भी चाहिए, बात सही भी है।
बिकॉज इतनी मेहनत से इतने वॉर्स लड़ने के बाद कंट्री एक लेवल पे पहुंची है, बराबर है, वी शुड बी प्राउड। 24 लीटर 1000 एक वेट वेट मोमेंट, हाँ 40 किलोमीटर की रेंज मतलब लगभग 3 लीटर के आसपास फ्यूल बचाऊंगा खाली। हो गया भाई, 1250 का ही हुआ है, 28 लीटर। ओके थैंक यू। अगर सनसेट दिखाना है यार एक बार आपको, यहाँ के सनसेट्स यूजुअली बहुत बढ़िया होते हैं। मेरे को कॉफ़ी पीने का भी मन कर रहा है लेकिन अभी टाइम नहीं है। इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था भाई। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बीस्ट है यार ये मशीन सच्ची, इसको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना। अभी ठंडी इतनी लगने लगी है भाई, फील होने लगी है। द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप सडनली, सो इट्स टाइम टू यूज़ सम हीटेड ग्रिप्स एंड हीटेड सीट। लेट्स टर्न इट ऑन। ओके फिलहाल के लिए इतना ठीक है, हीटेड सीट का देखेंगे, इतना कुछ नहीं है। 108 मोर किलोमीटर्स टू क्लॉक। 9:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। लेट्स गो। इट्स टाइम टू टर्न ऑन डार्ला लाइट्स, है ना। हमने डार्ला लाइट्स है छोटे छोटे। थोड़ा सा ये वाला व्यू चालू करेगा। ओके लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट। भाई क्या कलर दिख रहा है भाई सनसेट का, सीरियसली पता नहीं ये कैमरा में दिख पाएगा या नहीं, बट मैं रख लेता हूँ इसको। ओके इट्स टाइम टू लीव। कलर देख रहा हो सनसेट का, वाओ लुक एट द सनसेट मैन। इतना ब्यूटीफुल सनसेट, क्या बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। नाउ लेट्स रोल। अभी तो गैस भी फुल है, अभी टेंशन ही नहीं है भाई किसी चीज़ का, भगाओ। एनीवेज विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। आप लोगों से ना रात को ही मिलते हैं अभी डायरेक्टली होटल से पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एक्साइटिंग चीज़ पता है आपको, यहाँ पे रात को भी मोस्टली सब लो बीम में ही ड्राइव करते हैं। तब अभी ये तो हाई बीम इसलिए लग रहा है बिकॉज नाउ दे आर क्लाइंबिंग अप, ठीक है। ये स्लो पे नीचे हम लोग नीचे जा रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। साइड से देखोगे तो पता चलेगा वो लो बीम पे ही चला रहा है। क्या सीनिक है भाई। अभी आपको ठीक से दिखेगा नहीं बिकॉज अंधेरा गिर चुका है अभी, बट कल सुबह की जो राइड होने वाली है दैट्स गोना बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। द रूट विल बी एक्सट्रीमली सीनिक। और कल हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, ग्रुप के साथ राइड करेंगे, ठीक है। आज क्या है भाई, थोड़ा थोड़ा अकेले पड़ गए बिकॉज अगेन बाइक रेंटल, जैसा आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा, जहाँ से हम लोगों ने बाइक रेंट की थी वहाँ हमें लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा बैरियर आ रहा था। तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी, तो वो होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा भाई वहाँ पे। मतलब जो काम 1-1.5 घंटे का था वो काम को करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लगे भाई सारे लोगों को, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, करेंसी इशू था। बिकॉज हम लोग US डॉलर्स और यूरोज़ लेके आए थे तो उसी में खेलना पड़ रहा था कन्वर्ट करके। अगेन बाइक के इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी तो इंक्लूडेड है, इसलिए हमने कॉम्प्रहेंसिव लिया ही नहीं। बोले यार चलो धीरे धीरे चला लेंगे ना, क्यों गाड़ी वाड़ी को क्रैश करना है ना, एकदम आराम से चलेंगे। अभी देखो मैं भी लो बीम पे ही चल रहा हूँ, स्पीड लिमिट में ही चल रहा हूँ। और अभी पूरा अंधेरा ऑलमोस्ट गिरने आया है, ऑलमोस्ट। लास्ट 59 किलोमीटर्स बचे हैं। 59 किलोमीटर्स के बाद हम लोग होटल पे पहुंच जाएंगे। होटल पे पहुंचने के बाद मस्त फ्रेश हो जाएंगे, है ना, नहाएंगे प्रॉपर गर्म पानी से, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई भाई। देखो 20 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है। मैंने हीटेड ग्रिप्स की सेटिंग 4 पे रख दी है, अच्छा लग रहा है अभी। हाथ भी मतलब ठंडे नहीं गिर रहे हैं। और अगर हम लोग सुबह जल्दी निकलते ना भाई, हम लोगों ने राइड ऑलमोस्ट चालू की भाई 3-4 बजे राइड चालू, क्योंकि इतना लेट हुआ, मतलब वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। हम लोगों ने राइड काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट की क्योंकि एक राइडर की बाइक पंचर हो गई थी, एक बंदे की टॉप बॉक्स की चाबी अलग थी, तो वापस 6-7 किलोमीटर उल्टा घूम के जाना पड़ा चाबी लेने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो गया वहाँ पे। अगेन आना पड़ा, होटल्स में बैग रखनी पड़ी। हमारे जो बड़े बड़े लगेज थे, वो जो बिग साइज़ के लगेज थे, वो हमने होटल पे ड्रॉप कर दिए। उसके बाद सारा सामान बाइक में वापस लोड करना था। सारा सामान लोड करने के बाद खाना भी खाना था भाई। सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली ब्रेकफास्ट किया था। फिर डायरेक्टली हमने 1:30-2 बजे लंच किया, उसके बाद राइड स्टार्ट की। उसमें भी हम लोगों ने एक एग्ज़िट गलत ले लिया, दूसरे रास्ते पे पहुंच गए। मतलब होटल से हमारा जो डिस्टेंस 415 किलोमीटर्स था आज के लिए, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स हो गया। मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया हमारा राइड का। तो इसलिए मतलब एक फुल टैंक में ये गाड़ी 400-450 किलोमीटर चल जाती है। हम लोग देखते हैं अभी कितना चल चुके हैं। तो देखो 445 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल चुके हैं। राइड ही 415 किलोमीटर की थी और हम लोग 445 किलोमीटर्स आ गए हैं। अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है, ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर्स।
तो 56 किलोमीटर्स के लिए और ऐड कर दो इसमें तो मतलब 500 के ऊपर ही हो जाएगा। और बाइक रेंटल के किलोमीटर्स भी कुछ अराउंड 3000 के आसपास ही है, 2,500 के आसपास रेंटल के एग्रीमेंट के हिसाब से। बट हमारे एक्स्ट्रा 500 से 1000 किलोमीटर होने वाले हैं जो कि चार्जेबल है, आई थिंक कुछ तो भी यूरोज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। सो वो तो होने वाला है हमारे साथ, मतलब और जितना रेंटल का पैसा ऑलरेडी इतना महंगा है उसमें भी और एडिशनल देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज किलोमीटर्स बढ़ रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली 9 दिनों की राइड है जिसमें 2-3 रेस्ट डेज है। ये वाली राइड काफ़ी लंबी है, इसलिए मैंने बोला ना दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द एक्सपेंसिव राइड्स आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। अभी क्या नहीं भाई, देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट अंधेरा गिर चुका है पूरा, कैमरा में भी ठीक से दिखेगा नहीं, सब ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा। बट सो फार वी आर डूइंग गुड। वो एक जो मेरे साथ राइडर मिले थे मेरे को, द राइडर वॉज पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो उनका टॉप बॉक्स खुल गया था। तो वही मैंने उनको बोला कि आपका टॉप बॉक्स खुला है, आप उसको अच्छे से बंद कर दो, तो इसलिए वो साइड में रुके थे, इसलिए वो भी पीछे छूट गए। हाँ, ही विल कैच अप, अगर कुछ रहा तो हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। लास्ट के 55 किलोमीटर्स बचे और मैं जाने के लिए घाई नहीं करने वाला होटल पे, ठीक है, आराम से जाने वाला हूँ धीरे धीरे। दो आई कैन स्पीड नाउ, तेज चला सकता हूँ, रास्ते काफ़ी ब्यूटीफुल है एकदम, मतलब जैसे रोड चाहिए बाइक्स के लिए। ये तो एडवेंचर बाइक है वैसे। आई वॉज थिंकिंग यार S1000 RR क्यों नहीं रेंट की मैंने यहाँ पे बट अगेन लगेज रखने का इशू है इसको, मतलब जो पैनियर्स वगैरह है वो मेटालिक पैनियर्स के अंदर इतने दिन का लगेज मतलब काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि यार एडवेंचर मोटरसाइकिल ही लेते हैं और ये राइड कंटिन्यू करते हैं। इसलिए ये बाइक्स बेस्ट है फॉर लॉन्गर टूर्स, कंफर्टेबल है। देखो फीचर्स है, हीटेड ग्रिप्स है, ठंडी लग रही तो हीटेड ग्रिप चालू कर दो, हीटेड सीट चालू कर दो, नीचे से भी गर्म ऊपर से भी गर्म। सो फीचर्स है, रेंटल का जो पैसा बढ़ता है वो वर्थ है। और हम लोग ये बाइक्स ऑलरेडी यूज़ भी करते हैं अपने घर पे। तो 1250 GS मेरे को पता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन द मार्केट। आके बंद करके ले लो यार जिसको लेनी है। इसलिए हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया कि कोई नई बाइक ट्राई नहीं करेंगे। दो वी हैड ऑप्शंस, पैन अमेरिका का ऑप्शन था, उसके बाद KTM 1290 का ऑप्शन था। देखो वो राइडर ने भी कैचअप कर लिया। हमने सोचा नहीं यार 1250 बेस्ट है, बट मेरे को लगा था GS बुक की है, मतलब जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने सारी बाइक्स की बुकिंग की है। बट द बाइक इज़ एक्चुअली GSA एडवेंचर। देख रहे हो टैंक कितना बड़ा है, इट्स 30 लीटर्स मैन। लुक एट हाउ यूज दिस बाइक इज कम्पेयर टू माई बाइक। एक और टनल आ गई है एंड नाउ सी हाउ क्लियरली द स्पीड लिमिट्स आर मार्क्ड, राइट। 70 दिया है, वी आर गोइंग थ्रू टनल नाउ। तो लग रहा है यार बेरली कैमरा में कुछ दिख रहा होगा बिकॉज इट्स एक्चुअली दैट डार्क आउटसाइड नाउ। 9 बजने आए हैं, देखो 70 का लिमिट है फिर भी कितने चलते हैं ना लोग, आदत हो गई भाई इनको अभी। सो थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है भाई, 27 किलोमीटर्स एंड 27 मिनट्स मोर। सो आई थिंक यहाँ पे स्पीड रडार है शायद से। हम लोग कितने के स्पीड पे देखते हैं, चालू हो जा भाई 50। ओके क्या है 76, देखा कैसे हमारा स्पीड बढ़ा दिया ना एक्यूरेट। कितना स्पीड है, 50 का लिमिट है, बताया गया है कि 50 का लिमिट है, कम करो भाई ज़रा, ऐसा रहता है। क्योंकि टाउन आ गया अभी, देखो टाउन स्टार्ट हो रहा है छोटा सा। सो 50 का लिमिट है, विल गो वेरी वेरी स्लोली। 30 भी है यहाँ पर अगेन, क्योंकि क्रॉसिंग है इसकी वजह से 30 है। अगेन अभी बढ़ेगा स्पीड लिमिट, ठीक है, आगे बोर्ड रहेगा। दिख जा भाई, अरे दिख जा। आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ द टाउन। ये देखो 50 के वापस मार्किंग चालू हो गए। अगर स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं रहेंगे तो रास्ते पे लिखा रहेगा 50। ये देखो दिख गया, ओह माय गॉड, देखा कैसे गया बाजू से। करते नहीं भाई फॉलो इधर। भाई देखो यहाँ पे पुलिस चेकिंग चालू है, पुलिस ने हमें पकड़ लिया, पता नहीं क्या पूछा उनके लैंग्वेज में, कैमरा बंद था अभी। तो हमने बोला वी आर टूरिस्ट। सो वो बोले जाओ, अभी जाओ बोले, लेकिन यहाँ पे भी रुकते हैं, कुछ तो भी है, चेकिंग है, इतना टेंशन नहीं लेना रहता है। जस्ट स्टे काम एंड आंसर क्वेश्चंस। अगर नहीं आंसर कर पा रहा है कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। बोलने का टूरिस्ट है भाई, वी आर टूरिस्ट। ओके जाने के लिए बोला है, ओके थैंक यू। देखा सब सेटिंग रहती है आपके भाई के हर जगह पे पुलिस को बस इतना बोलना है वी आर टूरिस्ट, बोलते जाओ गो गो। जब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो क्या बोलेंगे भाई, है ना बस कुछ नहीं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट सारे देख लेते हैं नंबर टाइप करके। और हमारे पास वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स है, बाइक का पासपोर्ट आता है यहाँ का, वो भी है। सो इतना टेंशन नहीं है, बट ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए ना भाई ऐसी सारी चीज़ों का, राइट। जैसे मैंने बोला नो इंग्लिश, बोले गो 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 इतना धुआं क्यों आ रहा है भाई, कोई फैक्ट्री है, हु नोज। आई थिंक दिस इज अ इंडस्ट्रियल जोन। टाउन का नाम क्या है पता नहीं। 19 minutes is the estimated arrival time. Wow, wow, a beautiful power plant man. क्या है भाई, न्यूक्लियर पावर है कि कौन सा है, आई डोंट नो। स्मेल भी नहीं आ रहा है, पानी लग रहा है, भाप ही लग रहा है। भट्टी भी चालू है क्या भाई, पता नहीं कैमरा में कैसा दिखेगा, जैसा दिखेगा वैसा देख लो। अभी क्या ऑल गुड, सो नो नो नथिंग,
He asked something. I said, I don't understand your language. He said, just go. So let's roll then. It's just another 15 minutes now. Yeah, let's roll. इतनी बार लगा है भाई, मेरा दर्द करने लगा है अभी सीरियसली. इसकी आदत नहीं ना भाई हमें पैनियर्स की. उतरते समय हमें अपने स्टाइल में उतरने की आदत है. ये हर बार लगता है यार. अभी नई मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी. एनीवेज, लास्ट 15 किलोमीटर्स. हमारे तो इरिडियम वाइजर में कुछ दिख रहा है क्या भाई? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा. मैं बस किसके भरोसे चल रहा हूँ? अपना ये ऑक्स लाइट के भरोसे, छोटे छोटे जो ऑक्स लाइट है उसी के भरोसे चल रहा हूँ. सो फाइनली हम लोग आ गए हैं साफरान बोलू में. होटल हमारा खाली अभी 800 मीटर की दूरी पे. ए भाई मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा. हाई बीम लगाना पड़ता है भाई यहाँ पे. मतलब लगा नहीं सकते आप, लेकिन क्या है, दिखता ही नहीं है कुछ भाई. लो बीम में थोड़ा सा ही डिस्टेंस, आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी है. कल साफ़ करना पड़ेगा, कांच वाच सब खराब हो गया है. सो होटल इज़ जस्ट हाफ किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. और हम लोग इस ब्लॉग को ऑफिशियली ख़त्म करने वाले हैं और कल आपसे डायरेक्टली मिलेंगे एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ. और सुबह आपको दिखाएंगे साफरान बोलू कैसा दिखता है, क्या है, कैसा टाउन है. वेरी ब्यूटीफुल टाउन वंस अगेन. हमें कुछ बीच में रोकने का ट्राई कर रहे थे, एक दो बच्चे थे ऐसा हाथ दिखा रहे थे भाई. हम क्यों रोके भाई रात को, है ना, अननोन कंट्री में अननोन लोगों के साथ. नो, वी कांट टेक दैट रिस्क. चलो बाय द वे मैं ब्लॉग खत्म कर देता हूँ. बाय बाय, सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ.